हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कपड़े के ऊपर सूट रखकर कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोई मेजरमेंट के साथ, बिना कोई इंच टेप यूज़ किए। तो मैंने यहाँ पर एक रेडीमेड सूट लिया है, अपनी फिटिंग का सूट लेना है हमें। और मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है कॉटन का। इसकी विड्थ है 44 इंच की। अब सबसे पहले कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये लंबाई है 2.5 मीटर कपड़े की और ये अर्ज है 44 इंच का। तो ये देखिए, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो मैंने लंबाई में एक बार फोल्ड किया है कपड़े को। अब एक बार अर्ज में यानी कि विड्थ में भी फोल्ड करना है। तो जितना कपड़ा हमें चाहिए सिर्फ उतना ही हम फोल्ड करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से है वो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इतना कपड़ा फोल्ड किया है क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए है, और बाकी का मैं बाद में कट कर लूँगी। तो अच्छे से प्रेस कर ली है कपड़े में और यहाँ तक फोल्ड है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, कपड़ा मैंने 4 पार्ट्स में रखा है, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। और ये ओपन साइड है, नीचे से यहाँ फोल्डेड वाली साइड है। तो जो हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, कटिंग करेंगे, वो यहाँ ओपन साइड से करेंगे, नीचे फोल्डेड साइड से नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए, जो फोल्डेड वाली साइड है कपड़े की, वो हमें अपनी तरफ को रखनी है। और अब मैं यहाँ पर अपनी कुर्ती ले रही हूँ। जो भी आपकी फिटिंग की कुर्ती है आपको वो लेनी है और उसमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है पहले। और फिर ये जो सेंटर पार्ट है कुर्ती का, कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल यहाँ देखिए, चाक से चाक मिलानी है, आर्म होल से आर्म होल मिलाना है। और बॉटम से अच्छे से बिल्कुल इसको मिलाते हुए हमें इसमें प्रेस कर लेनी है कॉर्नर्स में। तो ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से प्रेस कर ली है। अब जो इसका चाक वाला हिस्सा है, वो दोनों साइड की चाक को हमें इस तरह से मिलाना है और एक पिन से इसको अटैच कर लेना है ताकि ये हिले ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है। सेम इसी तरह से जो बॉटम वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी हमें इसमें पिन लगा के इसको अटैच कर लेना है पहले। इसके बाद जो आर्म होल्स हैं, दोनों आर्म होल्स को मिलाना है और फिर पिन लगा लेनी है। और एक पिन हम और लगाएंगे, वो यहाँ शोल्डर में लगाएंगे। तो शोल्डर्स को नेक विड्थ से मिलाते हुए रखेंगे और पिन लगा लेंगे। अब ये जो कुर्ती की फोल्डेड वाली साइड है, वो यहाँ कपड़े की फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए हमें रखना है। और ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मिला के हमने रख लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बॉटम में देखिए, जितनी भी कुर्ती है हमारी, पहले उतने पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये निशान लगाया। इसके बाद इसके नीचे आपको जितना भी कपड़ा डबल फोल्ड करने के लिए चाहिए आप उतना ले लीजिए। तो मैं 2 इंच का करीब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ और इसको स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में निशान लगाना है। तो जहाँ तक हमारी चाक आ रही है, वहाँ तक इस तरह से हम नीचे तक सीधा इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए, इसको नीचे तक यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब जहाँ पर हमारी चाक है ना, जहाँ तक ओपन है चाक, वहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें पता रहे कि कहाँ पर तक हमें चाक सिलनी है। इसके बाद आगे की तरफ पे 1.5 से 2 इंच का सिलाई मार्जिन हमें और ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है साइड की तरफ पे, ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आर्म होल है, जहाँ पे जॉइंट आपको दिख रहा है, वहाँ से हमें इस तरह से साइड फिटिंग के लिए इस तरह से लाइन लगानी है। तो ये लाइन खींच दी है। अब इसका मार्जिन मैं बाद में लूँगी। तो उससे पहले देखिए, अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारा आर्म होल स्टार्ट है ना, यहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ पे मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ आर्म होल और शोल्डर नेकलाइन बनाने के लिए। तो देखिए, आर्म होल के लिए यहाँ पे एक निशान लगाना है जहाँ तक भी कुर्ती का आर्म होल आ रहा है। और एक निशान हम लगाएंगे ये शोल्डर डाउन के लिए। तो इस तरह से जितने पे भी कुर्ती है आपके, पहले आप उतने पे निशान लगाइए। तो ऐसे निशान लगाए और जहाँ तक भी कुर्ती का शोल्डर आ रहा है वहाँ पर निशान लगाना है। और जहाँ कुर्ती का नेकलाइन आ रही है वहाँ पर निशान लगाएंगे। अब कुर्ती का बैक नेक आपको जितना भी डीप चाहिए आप उतने पर निशान लगाइए। तो मेरे को जितनी कुर्ती है उतना ही चाहिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया और अब राउंड शेप इस तरह से हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये निशान लगा लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे कुर्ती का आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की तरफ पे देखिए, पहले कुर्ती को इस तरह से दबाना है और इसको फोल्ड करना है। और पीछे पे आप देख सकते हैं जो सिलाई आई हुई है ना, सेम इसके ऊपर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करके निशान लगाएंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पे और फोल्ड करके लगाएंगे। तो इस तरह से जो भी हमारी सिलाई की लाइन है ना कुर्ती में, आर्म होल के वहाँ पे, उसको इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रेस करते जाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व यहाँ पे बन गया है। तो इसको इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो देखिए, नेकलाइन वाली तरफ पे ½ इंच का सिलाई मार्जिन इस तरह से लेंगे। और यहाँ शोल्डर की जो तरफ है, यहाँ पर भी हमें ½ इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। और ½ इंच का सिलाई मार्जिन हम आर्म होल की तरफ पे लेंगे, या फिर आप जितना भी सिलाई में दबाएंगे आप उतना ही आर्म होल में मार्जिन लीजिएगा। तो मैंने ½ इंच का लिया है। और अब यहाँ साइड की तरफ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। जितना हमने नीचे चाक की तरफ को लिया था ना, उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर भी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन करीब यहाँ पे लिया है।
तो देखिए कुर्ती अब हटा लेनी है हमको। अब देखिए मार्जिन किस तरह से कहाँ पर मैंने लिया है। देखिए नेक लाइन पे हमने लिया है आधा इंच का मार्जिन, शोल्डर पे आधा इंच का, आर्म होल पे आधा इंच का, और यहाँ साइड की तरफ पे 1.5 इंच का और बॉटम में 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से मार्जिन लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसको ऐसे ही रहने देना है, इससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पार्ट कट किया इसका एक पार्ट हम हटाएंगे इस तरह से, और जो अंदर की तरफ का कपड़ा है ये हमारा बैक पार्ट है तो इसको हटा लेना है, और इस पार्ट को वापस से हमें इसे मिला के रखना है, और अपनी जो कुर्ती है वो हमें लेनी है। तो कुर्ती ली। अब ये कुर्ती की नेकलाइन, फ्रंट नेकलाइन जितनी भी है उतने पे निशान लगाइए, और फिर यहाँ पे एक स्केल की मदद से हमें इसको सीधा कर लेना है, और आधा इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी लेना है, ध्यान दीजिएगा। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेने के बाद हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, और फिर इस तरह से राउंड शेप की नेकलाइन बनानी है। अब आर्म होल को भी थोड़ा सा डीप करना है, तो आधा इंच का आर्म होल हम इस तरह से डीप करेंगे। ऊपर देखिए कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और हाफ इंच का डीप करते हुए इस तरह से इसमें साइड में हमें मिला लेना है। नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से ज्वाइन किया, आधा इंच का इस तरह से घुमाव दिया, साइड में मिला दिया। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है, और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और ये देखिए 2 पार्ट्स में रखा हुआ है कपड़ा। अब कपड़े को सेंटर से हमें इस तरह से साइड वेज फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। साइड में अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो थोड़ा जॉइंट लगाना पड़ेगा, बाकी आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिएगा। और 4 पार्ट्स में कपड़ा है दोनों तरफ की स्लीव कटिंग के लिए। अब यहाँ पे स्लीव की फोल्डेड वाली साइड कपड़े की फोल्डेड वाली साइड से मिला के हमें इस तरह से रखना है, और इस तरह से मिला के रखने के बाद जितनी भी हमारी स्लीव की लंबाई है उतने पे निशान लगाएंगे पहले, और उसके बाद नीचे से 1.5 से 2 इंच का फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। इसके बाद साइड में हमें इस तरह से निशान लगाना है जैसे भी स्लीव का निशान है, और जहाँ पे आर्म होल एंड हो रहा है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब एक निशान जहाँ पे शोल्डर स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर हमें लगाना है, और आधा इंच का इसमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर से इस पॉइंट को हमें जॉइन करना है। तो पहले थोड़ा सा 1.5 इंच तक स्ट्रेट आएंगे, फिर नीचे को इस तरह से घुमाव देते हुए हम यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है, और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें ले लेना है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल कर्व बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच नीचे पे हम एक निशान लगाएंगे, और पहले ऊपर से ही मिलाते हुए आएंगे, और फिर यहाँ आधा इंच का नीचे को घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे, फिर स्लीव को इस तरह से ओपन करते हुए रखेंगे, फिर इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग भी पूरी हो चुकी है।